नमस्ते मित्रों, अपने सिलेबस की श्रृंखला में हम आपके लिए एक नए टॉपिक लाए हैं जिसका कंटेंट है कॉरपोरेट गवर्नेंस और इसका बैकग्राउंड क्या है। कॉरपोरेट गवर्नेंस की भारत में स्थिति, इसके कारण और हाल ही में हिंडनबर्ग नाम की अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जो कि व्यापारिक शोध कंपनी है, इसका जो प्रतिवेदन जारी हुआ है, इसकी जो रिपोर्ट जारी हुई है, इस रिपोर्ट के बारे में हम जानेंगे, इसके बैकग्राउंड के बारे में भी जानेंगे। कॉरपोरेट गवर्नेंस एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसी संस्थाएं आती हैं, ऐसी मेगा कंपनियां आती हैं जो कि कुछ नियमों, कुछ सीमाओं के दायरे में रहते हुए अपने व्यापारिक उद्देश्यों का पालन करती हैं। ये कॉरपोरेट गवर्नेंस कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन और जैसे कोको कोला कॉरपोरेशन, जो भी मेगा स्तर की जो भी कंपनियां कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं, ये कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भी हो सकती हैं, राष्ट्रीय लेवल की भी हो सकती हैं, प्राइवेट लेवल की भी हो सकती हैं और सरकारी लेवल की भी हो सकती हैं। भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस की स्थिति के बारे में बात करें तो एकदम दयनीय प्रकार की है और इसके कारण हैं कुछ त्रासदियाँ, कुछ कंपनियों में हुए फ्रॉड। एग्जाम्पल के लिए 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, अगर इसके बारे में बैकग्राउंड के बारे में बताएं तो कॉरपोरेशन यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन नाम की कंपनी अमेरिका की, जिसके चेयरमैन थे वॉरेन एंडरसन जी, जिन्होंने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ मिलकर एक व्यापारिक साझेदारी प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के भोपाल में एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसमें कीटनाशक दवाइयों का निर्माण किया जाता था। इस कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जो गैस है, एक प्रकार की जहरीली गैस है, इसका प्रयोग लाया जाता था, इसका निर्माण किया जाता था और इस गैस को कंटेनरों में भरा जाता था। दुर्भाग्यवश 3 दिसंबर की रात को इन कंटेनरों से गैस का रिसाव होने लगा और यह कंटेनर की रिसाव से भोपाल के काफ़ी लोग इसकी चपेट में आ गए, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए, हजारों लोग इसमें मारे गए। और बात करें इस कंपनी में भागीदारी की तो 49% इस कंपनी में भारत की भागीदारी थी और 51% इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी थी। जब इस त्रासदी का निरीक्षण किया गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तो वॉरेन एंडरसन जी को इसका जिम्मेदार ठहराया गया, उनको हिरासत में लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये भाग गए जेल से। उसके बाद इस कंपनी के जो भारतीय भागीदार थे, उन्होंने इस कंपनी को एवरीडे इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी को बेच दिया और बाद में इसको एक दिवालिया कंपनी घोषित कर दिया। और इसके अमेरिकी जो हिस्सेदार थे, उन्होंने डॉक्टर केमिकल को, जो कि एक निजी व्यापारी थे अमेरिका के, उनको बेच दिया। इस प्रकार ये कंपनी वास्तव में उसकी जो घटना हुई थी उसके बाद कभी अस्तित्व में ही नहीं आई। इसका दूसरा जो स्कैम हुआ था, दूसरा जो कांड हुआ था, सत्यम कंप्यूटर के साथ हुआ था। सत्यम कंप्यूटर जो स्कैम हुआ था, इसके जो चेयरमैन थे रामेलिंगन राजू जी, उन्होंने इस अपनी कंपनी सत्यम कंप्यूटर सर्विस कंपनी है, इसका टर्नओवर था मार्केट में बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया, जिससे इनकी शेयर प्राइस बढ़ गई और अन्य कंपनियां थी शेयर मार्केट में, उनकी शेयर प्राइस इससे प्रभावित हुए। सारा शेयर का जो पैसा था इस कंपनी के खाते में ट्रांसफ़र किया गया। उस कंपनी के खाते से रामालिंगन राजू ने अपने निजी खाते में पैसा सारा ट्रांसफ़र कर लिया और इस कंपनी को, सत्यम कंप्यूटर सर्विस कंपनी को, बाद में दिवालिया घोषित कर दिया। यह था सत्यम कंप्यूटर स्कैम, जो कि 2009 में घटित हुआ था। इसी प्रकार सहारा कंपनी स्कैम हुआ था, सहारा रिटेल, सहारा बीमा, ये कंपनी स्कैम हुआ था। किंगफिशर स्कैम भी इसी के अंतर्गत आता है और शारदा स्कैम भी इसी के अंतर्गत आता है। हाल ही में हिंडनबर्ग नामक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक शोध कंपनी है, उसने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ एक प्रतिवेदन जारी किया था, जिसमें अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी ने मार्केट में अपने टर्नओवर को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया, जिसका प्रभाव उसके शेयर मार्केट पर पड़ा, जिससे LIC और SBI जैसी जो संस्थाएं हैं उनके शेयर गिर गए मार्केट में और ये भी उससे प्रभावित हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस मामले का निरीक्षण किया गया तो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी को क्लीन चिट जारी किया गया। क्लीन चिट क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण साबित करने के लिए जो भी इसके खिलाफ जो भी सबूत दायर किए जाते हैं, जो भी सबूत दिए जाते हैं, अगर वो सबूत पूर्ण रूप से न हो, वे सबूत पूर्ण रूप से उसको दोषी नहीं ठहराते हो, तो न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ क्लीन चिट जारी कर सकती है, अर्थात उसको निर्दोष साबित कर सकती है। उसी तरह अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ भी सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट जारी कर दिया था। लेकिन सेबी का प्रतिवेदन अभी इस मामले के खिलाफ, इस प्रतिवेदन के खिलाफ आना अभी बाकी था। हाल ही में अगस्त 2024 में इस कंपनी ने
हिंडनबर्ग जो कंपनी है जिसके अध्यक्ष नाथन एंडरसन जी हैं, उन्होंने पुनः अगस्त 2024 में हाल ही में यह प्रतिवेदन द्वारा से लॉन्च किया है। द्वारा से यह अपनी साइट पर यह डाला है कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या है ये रिपोर्ट, आखिर क्या कहना चाहती है ये, इसके बारे में, इसके बैकग्राउंड के अगर झांकें अपन तो बताते हैं कि सेबी की ऊपर इस कंपनी ने, हिंडनबर्ग कंपनी ने सेबी के ऊपर उंगली उठाई है अब की बार, और जिसका मामला है कि सेबी की जो अध्यक्ष हैं माधवी बुच और इनके पति का जो कनेक्शन है अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी जी के साथ है, और वे अपना सेबी का अपना जो कार्य है, सेबी अपना कार्य सुचारुपूर्ण नहीं कर रही है, वो अडानी ग्रुप और कंपनी के साथ मिली हुई है। सेबी के ऊपर जो उंगली उठाई गई है अब की बार हिंडनबर्ग जो कंपनी ने, शायद ये मामला हो सकता है जिससे उसने अपने सोशल मीडिया एक्टिविटी पर यह डाला है कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये मैंने आपको जानकारी देने की कुछ कोशिश की है। मुझे आशा है कि आपने कुछ इसे सीखा होगा। धन्यवाद।